कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और अभी बज गए सुबह के 10 और सब्ज़ी मैंने बना ली है, आटा मैंने गूंद लिया है। अब मुझे खाली रोटी बनानी है। और ये मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं था ना, तो इसलिए मैंने वायर में ही इसको लगा के और वायर में ही शूट भी कर लिया। और वैसे करना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं होती, लेकिन मुझे कहीं बाहर जाना है तो इस वजह से मैंने इसको कर लिया है, मतलब ऐसा कर लिया है। सॉरी, क्या बोल रही हूँ ना। बाकी मैं आप लोगों को अपनी सब्ज़ी दिखाती हूँ। तो ये बनाई मैंने क्या, आलू गोभी। हम रोज़ लौकी तोरी चचिंडा खा के हो गए बहुत ज़्यादा बोर, तो इसलिए आज मैंने बना दिया नाश्ते में क्या, आलू गोभी। बहुत ज़्यादा बोरियत आ गई थी वरना खा के। कोई भिंडी नहीं खाता, कोई कुछ नहीं खाता, तो और कोई करेला नहीं खाता। हाँ, बहुत दिन से हम करेला भी खा रहे हैं। करेला मुझे वैसे अच्छा लगता है। मैं सारी सब्जियां खाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ नहीं खाते, लेकिन वही है ना कि हम डेली वही खा रहे हैं। तो आज मैंने कुछ थोड़ा चेंज कर दिया कि आज गोभी खाते हैं। चलो भाई, ऐसे बिन मौसम के कीड़े भी आते हैं, लेकिन मैंने ध्यान से काटा था एकदम। बाकी अभी मैं रोटियां बनाती हूँ, उसके बाद मैं होंगी रेडी। उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगी आप लोगों को बताऊँगी। आप इस ब्लॉग में बने रहना, तो आप लोगों को पता चलता रहेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और सच में मैं भी पहली बार जा रही हूँ और मेरे को वहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, कोई आइडिया ही नहीं है। लेकिन पूछ के पहुँचेंगे और वहाँ के लोगों से पूछेंगे क्या है क्या नहीं है। तो अभी मैं निकल रही हूँ कहाँ, घर से। रेडी में हो गई हूँ, नाश्ता मैंने कर लिया था। और रेड शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना, इसको थोड़ा सा कंगल लेते हैं यार। इतना मैं करती नहीं हूँ। बाकी चलते हैं, पहले कूड़ा फेंकेंगे, उसके बाद चलेंगे, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। शाम तक पहुँचते हैं, थोड़ा और लेट पहुँचते हैं, लेकिन आपको अपडेट मैं इस वही देती रहूँगी। बने रहना भाई आप लोग। और हम लोग ना चक्राता होते हुए जा रहे हैं, और मेरे को लगा था कि पास होगा सीरियसली। और हाँ, मैंने तो आप लोगों को बताया नहीं कि मैं जा कर रही हूँ। चलो आप लोगों का थोड़ा सस्पेंस ख़त्म करते हैं। मैं जा रही हूँ मासू देवता। तो मैं आज से पहले कभी नहीं गई हूँ। चक्राता में गई हूँ एक बार घूमने के लिए 1.5-2 साल पहले, और आज मैं दूसरी बार आ रही हूँ, लेकिन मासू देवता मैं कभी नहीं गई हूँ। और मेरे को अभी वहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता है भी नहीं, तो अभी मैं देखूंगी कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है ना। मैं भी देखूंगी यार, मेरे को भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि हर जगह के बारे में मेरे को नॉलेज हो। थोड़ा थोड़ा नॉलेज कभी कभी गूगल से लेना पड़ता है, चैट जीपीटी से लेना पड़ता है। और मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मेरे को नहीं लगता हम आज पहुँचेंगे। उसका रीज़न ये है कि अभी भी 38 किलोमीटर्स बता रहा है यहाँ से। और पहाड़ों के जो रास्ते हैं ना, अगर आपको गूगल मैप में आप कहीं पहाड़ी में जा रहे हो, आपको गूगल मैप 1 घंटा बता रहा है, तो आराम से सोचना कि वो 2-3 घंटे तो कहीं नहीं गए। तो अभी हम लोग हिस्सा तोड़ रहे हैं यहाँ पे, और थोड़ा हिस्सा वगैरह खाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यार कंटिन्यू चल रहे हैं तो थक तो लगी जाती है। और दिन में हम निकले भी लेट थे, मतलब हम लगभग 12:30 बजे के बाद ही निकले होंगे घर से। बाकी हिस्सा खाते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं, क्या पता बीच में कहीं रुकेंगे तो बताएंगे आप लोगों को कहाँ रुके हैं भाई। तो यार मेरे को हिस्सा मिल गए हैं, तो खा रही हूँ मैं, और काफ़ी मीठे अच्छे हो रहे हैं। तो पहाड़ों में आने का एक फ़ायदा देखो, पैसे खर्च नहीं करने पड़ते ज़्यादा, यहाँ पेड़ों में ही मिल जाते हैं। और यहाँ पे देखो बगल में इधर ये नीचे हिस्सर का पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं। और मैं तो प्रॉपर देखो, प्रॉपर क्रॉक्स में क्योंकि पहाड़ों में चढ़ने के लिए बड़ी दिक्कत होती है, तो मजबूत चप्पल चाहिए होती है। कुछ ये मेरे क्रॉक्स से बड़े मजबूत हैं, ऐसा लग रहा हो कि मैं घर पे ही हूँ ना। लेकिन रास्ते में देखो धूल मिट्टी होती है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप बिल्कुल सच सवर के जा रहे हैं तैयार होके। और सच बता दो, मुझे तैयार होने का शौक भी नहीं है। मेरे को सिंपल रहना बहुत अच्छा लगता है, जितना सिंपल हो मुझे इतना बढ़िया लगता है। तो मुझे ढीले ढीले कपड़े पहनने मुझे पसंद है। और ये है, मैं अपनी हिस्सा खाती हूँ और चलते हैं आगे। गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्ण।
रास्ते में जाते जाते दिखा किनगोड़े का पेड़। तो हमारी गढ़वाली भाषा में तो इसको किनगोड़े बोलते हैं। ये भी गढ़वाली फ्रूट है, देखो ये भी आपको रोडों में लगा हुआ मिल जाएगा। तो इसका भी अभी पकने का टाइम हो गया है। तो पहले ये हरे होते हैं, तो अभी कुछ हरे भी हैं, देखो कुछ हरे भी है ये तो, और ये काले, तो जो काले हो जाते हैं वो पक जाते हैं, तो इनको तोड़ कर खाते हैं। तो ये थोड़ा खट्टा मीठा सा होता है। पर चलो मैं ऐसे नीचे चली गई बोलते हैं। तो आप लोग के उधर इसको क्या क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करना, और किस किस ने खाया है मुझे बताना, और आप लोगों को कैसा लगता है किनगोड़ा खाने में। मेरे को तो बढ़िया लगता है, मुझे पहाड़ी फूड सारे बढ़िया लगते हैं। पूरी पत्नी जो है हर छोटे सारे, और इसमें ना बहुत सारे कांटे हैं। ले लिया हमने प्रसाद और हम पहुंच गए कहाँ, महासू देवता मंदिर। और मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि मेरे को सच में इस मंदिर के बारे में कुछ भी नहीं पता है अभी। तो कोई दिखेगा तो मैं उनसे पूछूंगी यहाँ पे मंदिर के बारे में। और यहाँ से देख के इतना अच्छा लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो मेरे जूते चप्पल चोरी हो जाए। यहाँ किनारे रख देती हूँ। तो पहुंच गई यार मैं मंदिर। और बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और मंदिर आपको दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो फ़ोन अंदर अलाउ नहीं होगा, देखो है ना, फ़ोन अब किसी भी मंदिर में अंदर अलाउ नहीं होता है। तो इसलिए ये अभी बाहर तक का वीडियो है। तो आप देखो कितना सुंदर आर्किटेक्चर है इसका, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और जो ये मंदिर है ना, ये बनाया नहीं गया है, बहुत पुराना है, 19वीं शताब्दी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। बाकी पहले दर्शन करके आते हैं, उसके बाद आप लोगों को इस मंदिर के बारे में बताएंगे भी, और आगे आप लोगों से वार्तालाप भी करेंगे। तो ये है भीम के कंचे। भीम ना इनसे कंचे खेला करते थे। तो मैं उठा के देखती हूँ। ओ भाई साहब, बहुत भारी है ये, तो लग ही रहा बिल्कुल छोटा। ये वाला नहीं उठेगा। ये 90 kg का है, ये 90 kg का है, ये 140 kg का है। जय उफ, ये नहीं उठ सकता, नहीं बहुत भारी है ये वाला। तो ये भीम ना इनसे कंचे खेला करते थे। तो देखो, और ये कहीं यहाँ से कहीं नहीं जाते, यहीं पे रहते हैं। बोलते हैं जो भी बहुत ज़्यादा बलशाली और सच्चे मन से उठाता है उसके कंचे उड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है, देखो हम तो गर्ल से कहाँ से उठेंगे। वो वाला तो ठीक है उड़ गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी है तो मैं नहीं उठा पाई उसे। बाकी मंदिर का देख सकते हो आप, जो मंदिर है ना चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और मंदिर के जस्ट पीछे एक नदी आती है, टॉस नदी। तो टॉस नदी के किनारे ये मंदिर है। और इस मंदिर की स्टोरी में वहाँ पे एक अंकल है ना, उनसे पूछूंगी। थोड़ा थोड़ा मुझे को पता है, मैं जब यहाँ पे आई थी तो मैंने नेट से सर्च कर लिया था। आ जाओ,
और ये मंदिर आसपास की चीज़ें दिखाते हैं यार। तो इधर की तरफ बोलते हैं जागर लगते हैं, जो माता आती हैं या कुछ, तो वो आपको चावल देख के बताते हैं। आपको अगर कुछ भी अपने बारे में जानना होगा, फैमिली के बारे में जानना होता है ना, तो यहाँ पे देख के बताते हैं। वो इधर देख के बता रहे हैं, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं तो वो भी बता रहे हैं। बाकी मंदिर के चारों तरफ कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ कि मासू देवता भगवान जी ने मेरे को यहाँ बुलाया, यहाँ आने का मौका दिया। मेरे को इस मंदिर के बारे में कुछ नहीं पता था। और ये जो गांव है ये है खनौर जौनसार। ये जौनसार एरिया है, जौनसार और भाबर एरिया है ये। तो ये जगह भी मैंने पहली बार सुनी है। जौनसार मेरे को पता था, लेकिन खनौल गाँव और मासू देवता, इनके बारे में मेरे को पहले से नहीं पता था। वो मैंने कुछ वीडियोस देखी, कुछ लोगों के मुँह से सुना था। और मैं सच बताऊँ, मुझे पता भी नहीं था कि मैं यहाँ खनौल वाले मासू देवता आने वाली हूँ। तो ये कृपा ही है कि मैं यहाँ पे आ गई। बाकी देखो बगल में छोटे छोटे मंदिर है, किस चीज़ के मतलब कुछ भी आइडिया नहीं है। अभी अंदर पूछूंगी। बाकी पीछे एक अंकल बैठे हुए हैं, वो यहीं के होंगे, तो उनसे मैं आगे हिस्ट्री पूछूंगी। बाकी यहाँ का आर्किटेक्चर देख लो, इतना सुंदर आर्किटेक्चर है और बहुत प्यारा मंदिर है बहुत। और इसके मंदिर के अंदर ना एक गर्भगृह है, बोला जाता है कि वहाँ किसी को नहीं जाने देते। और वहाँ पे ना एक पानी की धारा बह रही है, वो कहाँ से निकल के कहाँ जा रही है किसी को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन वहाँ मतलब भक्तों के दर्शन करने मतलब मना है, किसी को नहीं जाने दिया जाता वहाँ पे। बाकी मासू देवता में रात को 10 बजे पूजा होती है, सुबह 4:30 बजे होती है। तो मेन पूजा जो रात को 10 बजे होगी, 1 4:30 बजे होगी। जो यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो वो एक दिन रुक के ही जाओ, बगल में होटल से। और यहाँ के घर का आर्किटेक्चर भी सेम ही है, बस ये मंदिर के ऊपर है ना, तो यहाँ के जो जौनसार के घर है ना, उनके ऊपर का आर्किटेक्चर भी वैसा ही है लगभग। और देखो कितनी सुंदर पहाड़ियाँ। यहाँ थोड़ा गर्मी है क्योंकि थोड़ा समतल एरिया हो गया, पहाड़ी तो है लेकिन नदी के जस्ट बगल में ही है। तो अभी पीछे चलते हैं, अंकल से पूछते हैं यहाँ के बारे में यार। और मेरे को तो सच में इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको अपनी अंदर की खुशी नहीं बता सकती कि मेरे को कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है यहाँ आके। बाकी चलते हैं उधर। हमारी ड्यूटी अब चेंज होती रहती है, बाकी हिस्ट्री हमें सब मालूम है, लेकिन यहाँ का जो आजकल ड्यूटी उससे प्रॉब्लम ज़्यादा आप ही बता दो, जो भी थोड़ा बहुत है, मैं तो कुछ भी नहीं पता देखो। देखिए ऐसा है ना, ये है प्राचीन मंदिर है और हर चीज़ों की जो भी सच्चे मन से आता है सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे कोई निसंतान आता है, संतान की प्राप्ति यहाँ से होती है। मतलब किसी प्रकार की जो विघ्न बाधा कोई अड़चने जो भी कुछ आती है वो यहाँ से महाराज जी दूर करते हैं। क्योंकि इस महाराज जी का इतना बड़ा साम्राज्य है कि हम तो यही कहते हैं कि हमारे शायद हिंदू धर्म में इनसे बढ़ करके कोई सभी नहीं है। सबसे पहले ये वाले महाराज जी हैं, उनके बाद अन्य देवी देवता हैं। जैसे अभी आप देखेंगे अब थोड़ी देर में पूजा लगेगी, इनकी जो पूजा है वो सबसे लास्ट में लगती है, क्योंकि कहा जाता है कि ये सारे देवों के देव हैं। जब सारे देवी देवता भोजन कर लेते तब सबसे लास्ट में खुद भोजन करते हैं, क्योंकि सारे जो देवी देवता हैं, जितने भी यहाँ के आराध्य देवता हैं, वो सब इनके पीछे हैं। इसलिए यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है और यहाँ पे पहुँचता वही है जिसका बुलावा होता है। अगर कई बार लोगों को हमने देखा है कि लोग घर से आते हैं, रास्ते में कुछ काम पड़ जाता है या मन बदल जाता है, यार अभी नहीं जाना हमको, लेकिन जब महाराज का बुलाया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा कैसे प्लानिंग हुआ और कैसे हम यहाँ पे पहुँचे। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि इस महाराज के दरबार में सच्चे मन से अगर जो कोई आ गया तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है। हमने यहाँ पे देखा है कि 40 साल के बाद भी 40 साल के बाद भी हमने लेडीज़ों को फल मिलते हुए देखा है। जैसे लोग निराश हो जाते हैं भैया किसी को संतान नहीं हो रही है, लेकिन इस महाराज के दरबार में हमने ऐसा भी देखा है कि 40-45 साल के बाद भी लोगों को संतान प्राप्त हुई है। अगर ये सच्चे मन से आता है तो इस सब की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये 4 भाई मासू के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, मासू देवता है, चालदा महाराज है, वार्षिक महाराज है, पवासी महाराज, ये 4 भाई हैं। ठीक है, जिसमें से
बोठा मासू महाराज जी स्थित अनोल थान में है, और चालदा महाराज जी अभी आपके डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के पश्चिमी गांव में विराजमान है, और वार्षिक महाराज जी मेंद्रत में है, प्रवासी महाराज जी आपके खलियार में स्थित है। ये 4 भाई मासू का बोले राक्षस रहते कुछ। हाँ, ये बहुत पहले की बात है कि यहाँ पे पहले को था, क्या कहें, राक्षस ही कहेंगे, हालांकि अपने टाइम पे वो भी राजा था, लेकिन उसका साम्राज्य था उस टाइम। तो वो क्या करता था कि सबको सताना, सबको मारपीट करना और लोगों को नरसंहार करना। लोग बड़े परेशान हो गए। वो क्या करता था कि उसने फिर ये कहा कि भाई मुझे आदमियों का दूध पीना है। तो लोग जो बच्चे थे वो भूखे मर रहे थे, दूध उसको ले जाना पड़ता था। तो किसी ने इनको सलाह दी कि आप मासू महाराज की स्तुति करो। तब मासू महाराज जी आपके कश्मीर में स्थित थे, यहाँ पे नहीं थे। फिर यहाँ पे एक मेंद्रत में होना भाट करके, भाट कहते हैं ब्राह्मण को, है ना। तो एक होना ब्राह्मण जी रहा करते थे। उनको सपना आया कि सपने में कहा कि यदि आप वहाँ से मासू महाराज को ला सकते हैं तो इस दानों का अंत कर सकते हैं। अब सतयुग का जमाना था, बेचारे निकल पड़े, कितने दिन लगे, कितने। फिर वहाँ से ला करके उन्होंने स्तुति करी। तब वहाँ से माता देवता ने सपने में कहा कि आप जाइए, जब तक आप वहाँ पे पहुँचेंगे तब तक हमें आपको 4 भाई मासुओं पे प्रकट होंगे। आपको पीछे मेंद्रत नाम की जगह मिली होगी, मेंद्रत नाम की जगह जहाँ पे वार्षिक महाराज जी स्थित है। हाँ, इससे पहले तो वहाँ पे क्या है, एक खेत है, क्योंकि आप मेरे साथ नहीं थे, मैं जाते हुए दिखाऊंगा, जहाँ पे ये पैदा हुए हैं। तो जैसे हल लगा रहे थे तो हल खेतों में ये प्रकट हुए हैं। प्रकट होने के पश्चात इनको फिर जगह दी गई है। बोठा मासू महाराज यहाँ पे आ गए, और प्रवासी महाराज को बंगाल क्षेत्र दे दिया। इनको अलग अलग क्षेत्र दे दिए कि भाई एक जगह सारी सबकी रक्षा नहीं हो सकती। फिर मासू देवता ने यहाँ पे प्रकट होकर के उस दानों का अंत किया था। फिर लोगों को यहाँ से निजात मिली, तब से ये मासू देवता महाराज वो माना जाता है। धन्यवाद अंकल, आपने इतना सारा कुछ बताया मेरे को। Thank you. हम तो अचानक से यहाँ पे मैं तो ये जगह भी कल पहली बार सुनी है, नाम भी हनौल का पहली बार कल सुना। मेरे को उससे पहले तो कुछ पता ही नहीं था। हम तो अचानक यहाँ पहुँच गए बस। मेरे को भी नहीं पता। गूगल पे को सर्च नहीं किया, इसका तो बहुत नहीं। मान्यता है। नहीं, कभी मिला ऐसे। तो एक मासू देवता के दर्शन हमने कर लिए हैं। सबसे पहले पड़ा था ये वाला, लेकिन हमें उस टाइम पे पता नहीं था कि ये उनके भाई जी का, मतलब भाई का मंदिर है। तो यहीं से आके जाके जो मेन वासु देवता मंदिर है, यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर है। तो अभी ये वाले मासू देवता जी के भी दर्शन कर लेते हैं। क्या ये वार्षिक महाराज, तो इनका नाम है वार्षिक महाराज जी। तो अभी यहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं। इधर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, आप लोगों को बता नहीं सकती। धूप एकदम सर पे है और गर्मी बहुत है, इसलिए मैट लगा रखी है। तो जो हम मेन मंदिर वैसे मासू देवता जो उन अंकल ने बताया था ना कि, तो ये उनका दूसरा मंदिर है। और इसके अलावा 2 मंदिर और हैं, वो कहाँ पे मुझे अभी नहीं आइडिया है, लेकिन पहले यहाँ के दर्शन कर लेते हैं। और अब अंदर फ़ोन अलाउ नहीं होते बिल्कुल भी। अरे दूसरे ना पूरा मंदिर देखो। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। भीड़ दिख रही होगी, लेकिन अंदर बिल्कुल खाली था दर्शन के लिए। और दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हम लोग के, बहुत ज़्यादा अच्छे से। बाकी हम निकलते हैं अपने घर की ओर। और आर्किटेक्चर देखो, बहुत सुंदर सुंदर जॉन साल के सारे जो मंदिर हैं उनका आर्किटेक्चर है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा है। बस हम लोगों के दर्शन यहाँ भी बहुत अच्छे से हो गए। अब चलते हैं अपने घर की ओर। तो अभी हम पहुँच गए हैं क्या, आधे रास्ते पे। और हमने सोचा कि हम यहीं पे स्टे कर रहे थे, क्योंकि देखो पहुँचना कल ही है, तो फालतू में जा के कोई फ़ायदा नहीं आगे। और थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। और जहाँ पे हम रूम का पता कर रहे हैं, वहाँ पर मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे सेब के पेड़ हैं, और उसमें छोटे छोटे सेब लगे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को पहले सेब दिखाती हूँ। तो ये है सेब का पेड़, और इसमें अभी जो सेब है ना वो बहुत छोटे छोटे लगे हुए हैं, देखो। तो ये सेब लगे हुए हैं,
और ये ना ठंडा इलाका है, जहाँ पे ठंडा इलाके होते हैं ना वहीं पे ही सेब लगते हैं। देखो तो बहुत छोटे छोटे सेब लगे हुए हैं अभी इसमें। तो जॉनसार में जो घर है ना उसके ऊपर इस टाइप का डिज़ाइन होता है। तो जॉनसार के घर कुछ इस टाइप के होते हैं। और जॉनसार दिखने में सच में मतलब जैसा उत्तराखंड है ना सेम है। देखो थोड़ा अलग है लेकिन बहुत ही सुंदर पहाड़ है जॉनसार के भी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और नींद थोड़ा अच्छे से पूरी हुई आज। और इस टाइम पे जा रहे हैं क्या हम वापसी घर के लिए। और मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि घर पहुँचने में अभी 5-6 घंटे लगेंगे। और दर्शन हमने कर लिए, सच में बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ज़्यादा। और रात को हम बीच में रुक गए थे, मैंने आप लोगों को बताया था। बाकी चलते हैं। अगर ना बहुत ज़्यादा मतलब धूप तो लगी है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो मैं अपना शॉल निकाल रही हूँ, स्टॉल रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है। बाकी आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने भी अच्छे से दर्शन किए होंगे मासो देवता के। बाकी मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए क्या हंसते रहिए, हंसाते रहिए और बहुत सारी खुशियाँ बांटिए। बाय बाय।